और दोस्तों अब इंतजार की घड़ी खत्म होती है क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट महोदय हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं डॉक्टर पीके नवीन, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया मगध बिहार से ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में उपस्थित सभी कामयाबी चाहने वाले लोगों का स्वागत करता हूं और विशेषकर मैं उनका अभिनंदन वेलकम करना चाहता हूं जो आज अपना कीमती समय निकालकर सर आज हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं बल्कि अपने आप में ऑन पैसिव का एक खुली लाइब्रेरी है, एक खुली किताब है। मतलब किसी भी इंटरनेशनल वेबिनार के बाद सर का जो अपना वेबिनार होता है हम लोग उसमें अटेंड करते हैं तो हम लोग को सारा अपडेट मिल जाता है। हमारे उस मंच के त्रिमूर्ति हरीश शर्मा सर, हमारे गयासुद्दीन सर, हमारे सॉरी सर मैं नाम भूल जा रहा हूँ, रिहान सरकार सर उस मंच के त्रिमूर्ति हैं और हमारे बीच आज उपस्थित हैं मिस्टर गयासुद्दीन सर। और सर का जो फेवरेट टॉपिक है बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर की जितनी भी तारीफ करें मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। अब मैं इस मंच का संचालन करने के लिए डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर को आमंत्रित करूंगा और डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर से आग्रह करूंगा सर आप आए और मंच का विधिवत रूप से शुरुआत करें सर और हमारे गेस्ट महोदय को मंच पे आमंत्रित करें। मोस्ट वेलकम डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर। थैंक यू डॉक्टर पीके नवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर जो आपने हमें यहाँ मंच संचालन का मौका दिए सर। तो दोस्तों, चंदन से आदर, कुमकुम से आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्थन लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, मैं राजीव कुमार रंजन, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया बिहार से यहाँ जितने भी ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में उपस्थित पार्टिसिपेंट हैं सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं, ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं। नया जोश नए उमंग से भरा ये दिन आरंभ करते हैं। बजा दीजिए एक बार दिल खोल कर तालियां और फिर हम ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो को आगाज करते हैं। तो दोस्तों, तेरी शरण में प्यार मिलता है माँ, तेरी शरण में प्यार मिलता है माँ, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है माँ, अज्ञान अंधेरा तुमसे ही उजालों का संसार मिलता है माँ। तो दोस्तों, हम लोग के बीच में आज का चीफ गेस्ट गयासुद्दीन सर जी आ चुके हैं। तो कहना चाहेंगे दोस्तों, अभी समय आ चुका है ऐसे व्यक्ति से मिलने का जिनसे मिलकर मन को सुकून मिल जाएगा। हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज उन्होंने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है। कहते हैं कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह से मिलते हैं। कई बार ऐसे ही लोग मिलते हैं हमारे बीच, विराजमान होते हैं तो हमारे लिए प्रेरणा बन जाता है। आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसे इंसान। तो आपकी समान भरी तालियों के साथ आ रहे हैं मंच पर आज के मुख्य अतिथि गयासुद्दीन सर जी। तो फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी हर कदम विश्वास अपने पास होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास के मालिक और आस्था के धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर समाज में अपना विशेष स्थान बनाए हैं, तो उनको हम कहना चाहेंगे कि ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुए हैं आसमान, पधारे हैं आज हमारे मंच पे वो मेहमान, को करता हूं आदर पूर्वक प्रणाम। और कहना चाहेंगे कि पलकों को झुका के सलाम करते हैं, पलकों को झुका के सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आप सभी के नाम करते हैं। मंजूर हो जा मीठी मीठी तालियां,
क्योंकि ये शानदार सा प्रोग्राम आपके नाम करते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए हम अपने आज के चीफ गेस्ट गयासुद्दीन सर को कहना चाहेंगे कि आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम, आप आए इस मंच पर, आपका तहे दिल से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम गयासुद्दीन सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक बात रखना चाहता हूँ कि आज हमारे जो होस्ट हैं नवीन कुमार सर, डॉक्टर नवीन कुमार सर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सर आप मुझे प्लीज को होस्ट से बाहर निकाल दें, वो को होस्ट से हटा दें। एक्चुअली मैं इस मंच में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे जरा सा देखना है हमारे मंच में सबके नाम को नहीं जानता, इसे बोल भी नहीं पाऊंगा। ओके सर, मैंने लाइन से कर हट दिया, जाए। मैंने कर और दिया। को होस्ट, जब को होस्ट हम रहते हैं तो हमें दिखता नहीं है। अभी भी मुझे दिख नहीं रहा है। खैर कोई इशू नहीं, पहले आप बना दिए थे। अब सारे लोग जरा माइंड नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर आया हूँ आज फर्स्ट टाइम, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। मैं थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर थोड़ा देखना है कि हमारे साथी जो हैं, अच्छा सबसे पहला साथी हमारे डॉक्टर परवीन कुमार नवीन सर हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर महेश कुमार सर है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे आज के जो होस्टिंग अभी मैंने जिनका सुना, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, वो है मिस्टर डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर मनोज यादव सर, और उसके बाद धर्मेंद्र कुमार सर, जितने भी साथी हैं। और देखिए डॉक्टर महेश शर्मा सर भी है। वाह, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों का ही जमघट लगा हुआ है दोस्तों। डॉक्टर आरजे कुमार सर हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और बहुत सारे साथी हैं, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सारे साथियों का दिल से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आप मेरे लिए यहाँ पर आए हैं। और आप लोग हर रोज ये ऑन पैसिव विथ ग्लोबल टैलेंट शो पर, ये ऑन पैसिव जो विथ ग्लोबल टैलेंट शो है, इस शो का, इस ग्लोबल टैलेंट टीम का जितने भी रचयिता हैं, जिन्होंने इसको तैयार किया है, जिन्होंने इस पर पानी देके इसको सींचा है, संजोया है, बनाया है, कड़ा रखा है, मैं सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इतनी अच्छी मंच बनाया है। और ये मंच बहुत ही बेहतर चल रहा है। और मुझे पहले भी कॉल आया था मिस्टर नवीन, डॉक्टर नवीन सर का, ठीक है। और मैं इनको डॉक्टर परवीन कुमार के नाम से जानता हूं, लेकिन नवीन नवीन करके आप लोग शायद बोल रहे हैं। तो मैं अगर सही हूं तो वही परवीन सर ही है ना, जो नवीन के नाम से जाने जा रहे हैं। यस सर, डॉक्टर परवीन कुमार नवीन जी। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। तो मैं इनको डॉक्टर परवीन के नाम से जानता हूँ, तो इनसे मेरी अच्छी ताल्लुकात है। ये मेरे से एक बार स्पेशली आए भी थे, मेरे से मिले भी थे झारखंड में, धनबाद में आके मेरे से मिले थे। और ये बहुत ही एक्टिव फाउंडिंग मेंबर है हमारी कंपनी के। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारी कंपनी को आज हमारे कंपनी ग्रेटफुल हो रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों से। और आज मैं फर्स्ट टाइम राजीव सर से भी मिल रहा हूँ, डॉक्टर राजीव सर। वाकई सर, आपने जिस तरह से अपनी बातों को यहाँ पर रखा, आपने जो होस्टिंग की, आपकी होस्टिंग करने की अंदाज जो हमने देखा है, होस्टिंग मैं भी करता हूँ, लेकिन आपके अंदर जो शेरो शायरी की नॉलेज है, वाकई लाजवाब है। ये तो मेरे अंदर इतनी टैलेंट ही नहीं है कि मैं कोई शेरो शायरी करूं। शेरो शायरी मेरे माइंड पे सेट ही नहीं होता है। तो चलिए, जितनी भी मेरे माइंड में जो भी बातें आती है, मैं अपने हिसाब से अपनी बातों को यहाँ पर हर जगह पर रखता हूँ और यहाँ पर भी रखूंगा। मैं सभी साथियों का यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ, और जितने मुझे सुनने के लिए आए हैं, और ग्लोबल टीम में जितने भी ग्लोबल टैलेंट शो में जितने भी सारे साथी आए हैं, सारे साथियों का मैं
दिल से स्वागत करता हूं इस टीम के बनिस्बत और इस टीम के जानिब से, ग्लोबल टैलेंट टीम के जानिब से मैं सारे लोगों का स्वागत करता हूं, यहाँ पर अभिनंदन करता हूं। और मैं आज का यहाँ पर स्पेशल गेस्ट या फिर चीफ गेस्ट या प्रेजेंटर, जो भी आप समझ लीजिए, मैं आज हूं, यहाँ पर आया हूं आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखने के लिए। मेरा नाम शेख गयासुद्दीन, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, आप लोगों के ही बगल, मैंने आपस में हम लोग पड़ोसी हैं और पहले एक ही स्टेट में हम लोग रहा करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। होता है जब फैमिली बड़ा होता है, एक घर में एक आंगन में सारे लोग रहते हैं, जब फैमिली बड़ी होती है तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही अलग अलग पार्ट में ही होता है। तो आज इसी प्रकार हमारे बिहार और झारखंड, जो मेरा मेट्रिकुलेशन था वो बिहार से ही है, अभी तक मेरा सर्टिफिकेट बिहार का ही है, लेकिन अभी मैं झारखंडी हो गया, मैं झारखंड में आ गया। तो जब बड़े हुए पैमाने में, तादाद में जब ज्यादा हुए तो भाई अलग अलग हो गए। जिस तरह से मैं अभी कन्विंस करना चाहा, जब फैमिली बड़ी होती है तो भाई भाई जब छोटे होते हैं तो सब एक साथ एक फैमिली में रहते हैं, जब बड़े होते हैं बाल बच्चेदार होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, जब तादाद बढ़ने लगती है तो वो ऑटोमेटिक अलग होती ही है। उसी प्रकार आज हम लोग अलग हो गए, तो हम लोग पड़ोसी बन गए, लेकिन हैं एक ही घर के, एक ही स्टेट के थे, अभी अलग स्टेट बन गया है। तो मुझे बहुत लगाव है सारे साथियों से, गया वासियों से, बिहार वासियों से, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी पहले बिहारी ही था और अभी झारखंडी हुआ हूँ, अलग बात है। अभी टाइटल अगर चेंज हो गया तो अलग बात है, ये मेरी गलती नहीं है और ना आपकी गलती है, ये सरकारों की गलती है कि सरकार ने अपने अपने रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए सब इस तरह से किया है और आज हम लोग अलग हैं। तो चलिए, मैं शेख गयासुद्दीन आप लोगों के बीच आज फर्स्ट टाइम आप लोगों के बीच आया हूँ ऑन पैसिव विद गोट टैलेंट शो में। और आज का प्रेजेंटेशन जो है, टॉपिक है क्या है सर, मुझे टॉपिक माइंड से हट गया, क्योंकि देखिए साथियों, मैं जरा टॉपिक बता दीजिए, मैं बताता हूँ। On passive, everything is possible. ऑन पैसिव एवरीथिंग इज पॉसिबल, अच्छा समझ गया। आप टॉपिक को थोड़ा सा सही सेट नहीं कर पाए, मेरे हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव। ऑन पैसिव में सारी चीजें संभव है, हम सब चीज संभव कर सकते हैं ऑन पैसिव में। तो चलिए, कोई मीनिंग यही है, उसका भी मीनिंग यही होगा और ये भी मीनिंग यही है। और अभी अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि अपना भी जो मन चलता है 6:30 बजे, उस पर भी मेरा ही आज प्रेजेंटेशन था, और उसके बाद और एक मंच है जो आवर लाइफ ऑन पैसिव वाला मंच है, उसमें भी अभी उन लोगों को थोड़ा सा समय देना पड़ता था। कुछ एक गेस्ट आए थे तो वहां से मुझे कॉल आया कि सर आपको वहां पर देखना चाहते हैं, थोड़ा सा आप आ जाइए वहां पर। तो मैं वहां पर भी थोड़ा 5-10 मिनट समय दिया उनके बीच भी। इसके बाद हमारे परवीन सर का मेरे पास फोन आ गया, मैं जान रहा था कि अब निकलने की मैं वहीं पे आता, परवीन सर का फोन आ गया, मैंने बोला सर मैं आ रहा हूँ। तो आप लोग मेरे लिए इतना वेट किए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी भी साथ कुछ ऐसी समस्याएं थी, मजबूरी थी, जिसके कारण सारी चीजों को हैंडल करते हुए मैं सब चीज को करने की ये रखता हूँ, जरूरत रखता हूँ। क्यों? क्योंकि एज ए ऑन पैसिव मैं अपने आप को एक सोल्जर समझता हूँ ऑन पैसिव का, मैं अपने आप को एक हिस्सा समझता हूँ ऑन पैसिव का, इसलिए मैं सारी चीजों को, सारी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। और मैंने कभी भी नहीं चाहा, जब से मैं ऑन पैसिव में आया हूँ और जब से ऑन पैसिव में मुझे इतनी नॉलेज मिली है और जब से ऑन पैसिव को मैं समझा हूँ, मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। और मैं आप लोगों को भी कहूंगा, नेवर गिव अप। जब आप ऑन पैसिवियन है तो नेवर गिव अप, कभी भी हार मत माने, कोई भी कंडीशन में, कोई भी सिचुएशन में, चाहे परिस्थिति कैसा भी रहे, उस समय आपको पैसेंस रखना है और पीछे नहीं हटना है। आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना है, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। कैसे? धैर्य के साथ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी की मदद ले ले, किसी से पूछ ले, किसी से जानकारी ले ले। मदद बहुत तरह की होती है और हर तरह की मदद को लेके
आप उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। ऐसा ही करना है, क्योंकि वी आर ऑन पास बियन, हमें यही दर्श मिलता है, यही नॉलेज मिलता है ऑन पैसिव से और मिस्टर एस से, क्योंकि हम जितने भी यहाँ पर साथी हैं सारे मिस्टर एस के फॉलोवर्स हैं, सारे मिस्टर एस को फॉलो करते हैं, सारे मिस्टर एस को हम लोग जानते हैं। आज मिस्टर एस को जाने हैं तब आज हम लोग ये सारी चीजों को कर रहे हैं। अगर मिस्टर एस को नहीं जानते तो अगर ठीक है हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन किसने अपॉर्चुनिटी दी थी? मिस्टर एस ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी। क्या किसी को दिया था फाउंडिंग मेंबर बनने के लिए और कहा था? मिस्टर एस ने आप लोगों को तो नहीं कहा था कि आ जाओ आप ऑन पैसिव को फाउंडिंग मेंबर बनो। नहीं, हमको हमारे इन्वाइटर ने इनवाइट किया था कि आप यहाँ पे आओ, आप इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन करो। इस कंपनी के सीईओ मिस्टर एस मुफारे हैं, जो नेक दिल इंसान है, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है हम लोगों को बनने के लिए, तो मैं एक माध्यम बन रहा हूं, आप आ जाओ। आप सबसे पहले किस पर फेथ किए? आप अपने इन्वाइटर पर फेथ किए, फिर आप आए ऑन पैसिव में, ऑन पैसिव में रजिस्टर्ड किए। ऑन पैसिव में रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब रजिस्टर्ड हो गए, आपने डील को डन कर लिया, साइन कर दिया, डन हो गया आपका डील कंपनी के साथ। फिर कंपनी में आने के बाद धीरे 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 सारी चीजों को देखने लगे, मिस्टर एस को देखने लगे, मिस्टर एस को जानने लगे, मिस्टर एस को समझने लगे, टेक टीम को जानने लगे। बाद में हम मिस्टर एस को समझे। जब मिस्टर एस को हम समझे तो हम मिस्टर एस के फैन हो गए। जब मिस्टर एस को हमने देखा, हम मिस्टर एस के दीवाने हो गए। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हम सारे साथियों की बात कर रहे हैं, सारे ऑन पैसिवियन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे जो इन्वाइटर थे, मैं अपने इन्वाइटर को हमेशा थैंक्स करूंगा कि उन्होंने मुझे ऑन पैसिव जैसा अपॉर्चुनिटी दिया है। अगर वो नहीं देते तो आज मिस्टर एस को मैं नहीं जान पाता, अगर वो नहीं देते तो आज मैं इस जगह पे नहीं होता, अगर वो मुझे इनवाइट नहीं करते तो मैं आज आप लोगों के बीच ये प्रेजेंटेशन लेके नहीं आ पाता। राइट? तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमारे इन्वाइटर है। हर सारे फाउंडिंग मेंबर्स के कोई ना कोई इन्वाइटर है। सारे लोग अपने अपने इन्वाइटर का शुक्रिया अदा करें कि हमें ऑन पैसिव जैसा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, बिजनेस प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड किया है, और इन लोगों की बदौलत ही हमें इसको जाने। और आज जो हमारे अंदर जो खुशियों की लहर दौड़ रही है, या फिर हम प्राउड से आज हम मीटिंग यहाँ पर कर रहे हैं, हम सारे गया वासियों, बिहार वासियों से कहना चाहेंगे कि आज हम लोग जो इतना प्राउड कर रहे हैं, इस प्राउड मोमेंट के साथ हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं, हम लोग अपने बातों को रख रहे हैं और हमारी बातों को आप लोग सुन रहे हैं। क्यों प्राउड हो रही है? क्योंकि ऑन पैसिव ने हमें, या मिस्टर एस ने हमें प्राउड करने के काबिल बना दिया, प्राउड करने के काबिल बना दिया। किसने बनाया? मिस्टर एस ने बनाया। आज हम प्राउड से, ये जो टॉपिक हमने रखा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव। क्यों सारी चीजें पॉसिबल क्यों है ऑन पैसिव में? कैसे है? कैसे है? अगर कोई पूछेगा कि आपने ये टॉपिक रखा है, अभी मैं प्रेजेंटर आया हूं, अभी भी तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन टॉपिक रखने से पहले, जब मैं नहीं आया था उससे पहले, अगर किसी ने आप लोगों को सवाल किया होगा, यार ये क्या है एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव? सब चीज पॉसिबल है ऑन पैसिव में। ये कैसे भाई? आज तो दुनिया में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन आप सारी चीज, सारे आज के टॉपिक आपने रखा है एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव। ये प्राउड करने की बात। आज मैं यही बताऊंगा कि क्यों पॉसिबल है सारी चीजें। अब सारी चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता, कोई भी चीज कोई भी जगह पे। एवरीथिंग, सारी चीजें पॉसिबल होगी, बट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। एवरीथिंग पॉसिबल है, लेकिन एक साथ आप बोलेंगे कि सब चीज पॉसिबल हो जाएगा एक बार में, तो ये नेवर नेवर पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, पॉसिबल हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कुछ ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, मानो छत पे जाना चाहते हैं, तो क्या आप छत पे ऑटोमेटिक जा सकते हैं तुरंत छलांग मार के, उड़ी मार के? नहीं, आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप को अपनाना पड़ेगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट को अपनाना पड़ेगा। किसी के माध्यम से, स्टेप बाय स्टेप। माध्यम मतलब स्टेप बाय स्टेप, वो स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तब आप छत पे जाके वो सारी नजारों को, सारी मंजरों को आप ऊंचे से खड़ा होके आप देख सकते हो।
वो पॉसिबल है। जो आप जमीन में खड़ा रह के, नीचे खड़ा रख के, जो दूर दृष्टि है, जो दूर वाली चीजें है, आप उसका एंजॉय नहीं कर सकते हैं, या वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो आप जब छत पे चढ़ जाएंगे तो छत की ऊंचाई पे चढ़ के आपको वो सारी चीजें देख सकते हैं और उसका एंजॉय आप कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। तो वो एवरीथिंग इज पॉसिबल हो सकता है उस छत पे। तो ये छत को हम मानिए हमारी ऑन पैसिव, राइट। तो हमें ऑन पैसिव पे आने के लिए, ऑन पैसिव पे पॉसिबल करने के लिए कोई भी चीज को हमें, पहला चीज, अगर आप कुछ रखे हैं अपने माइंड पे, हमको ये चीज को पॉसिबल करना है। मान लीजिए आपने अपना सपना रखा है। सपने तो बहुत सारे हम लोगों ने देखा, बहुत सारे। एक सपना किसी ने नहीं देखा है। क्या किसी ने एक सपना देखा है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सपना है? कोई इंसान नहीं कह सकता कि मेरा सिर्फ एक ही सपना है ऑन पैसिव में। और ये मैं दावे के साथ 100%, मैं यहाँ किसी की आवाज भी नहीं लेना चाहता, या मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ कि सर आप बोलो कि आपकी क्या एक सवाल है या एक सपने है। नहीं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप लोग इस चीज को मानेंगे, इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने जो टॉपिक दिया है आज, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो कोई भी ऐसा इंसान के पास एक सपने नहीं हो सकते हैं, एक चीज नहीं हो सकती है, वो सारी चीजें आती है एवरीथिंग में। तो इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहाँ पर जितने भी फाउंडिंग मेंबर है हमारे, जितने भी भाई हमारे, जितने भी बंधु है हमारे, जितने भी बहन हैं, सबके अलग 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 सपने होंगे और वो सारे सपने साकार होंगे। सारी चीजें हम पॉसिबल कर सकते हैं, सपने को साकार कर सकते हैं, वो ऑन पैसिव से। अब कैसे? अब आइए मेन पॉइंट आता है, ऑन पैसिव से हम कैसे साकार कर सकते हैं। अभी तो ऑन पैसिव दुनिया में आई है, अर्निंग किया नहीं है। हम कोई भी चीज को पॉसिबल कैसे करेंगे? पैसे से करेंगे। अगर हमारे पास पैसा है तो हम पैसे से सारी चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं। या कुछ ऐसी भी चीजें होती है जहां पर पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको दिमाग से ही हम पॉसिबल कर सकते हैं, या अपनी बातों से ही मना के उसको पॉसिबल कर सकते हैं। तो जो चीज यहाँ पर रखी गई है, जो टॉपिक में रखी गई है, वो दिमाग की नहीं है और बातों की नहीं है। यहाँ पर अगर बातें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बातें हैं। हम अपने सपने को, हमने सपने ही देखे हैं, जितने भी फाउंडिंग मेंबर है। और सपने क्यों ना देखें? हमें दिखाया गया है सपना, हमें बोला गया है कि सपना देखें, हमें यह भी बोला गया है कि अपने सपने को बड़ा करें। कहा गया है, और किसने कहा है? हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर एस मुफारी ने कहा है। उन्होंने ही कहा कि आप अपने सपने को बड़ा करें, और उन्होंने ये कहा है कि आप राइट हैंड पे हैं और एक आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। ये सारी चीजें उन्होंने कहा है, तभी हम जाने हैं, तभी हम समझे हैं, राइट, कि हम कहाँ हैं और क्या हैं। हम अपने सब सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बट आप यहाँ पे दिख रहे हैं सर। तो किसी टेक्निकल वजह से अभी सर हमारे बीच रिमूव हो गए हैं, और बहुत जल्द हम लोग से साथ जुड़ेंगे, तो बने रहें। और आज का टॉपिक ही ऐसा है, एवरीथिंग पॉसिबल इन ऑन पैसिव को लेकर के जो हमारे सर हमारे बीच आए हुए हैं। सो बने रहें साथियों। और किसी टेक्निकल इशू की वजह से सर अभी यहाँ पे आउट हो गए हैं चंद मिनटों के लिए। वो जल्द ही रिफ्रेश होकर हम लोग बीच में सर आ रहे हैं, सो बने रहें। डॉक्टर राजीव सर।
यस सर, यस प्रवीण सर। सो बने रहे दोस्तों। और तब तक भी हमारे बीच गयासुद्दीन सर आते हैं, मैं डॉक्टर महेश कुमार शर्मा सर को आमंत्रित करूंगा। सर आप आए और अपनी बातों से समा बांधे सर इस मंच पे। डॉक्टर महेश कुमार शर्मा सर। हेलो हेलो नवीन सर। गयासुद्दीन सर के आने से पहले सर आप मंच पे आए सर। हेलो नवीन सर। यस सर लाउड एंड क्लियर सर, आवाज मेरी आ रही है आवाज आ रही है? बराबर आ रही है। हमारे मंच पे मेरी एक आवाज आ नए रही है? गेस्ट जी। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही सर, बराबर आ रही सर, लाउड एंड क्लियर सर, आप कंटिन्यू करें सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और मैं मीटिंग से बाहर निकलना पड़ा, ठीक है। तो जिसके कारण फिर मैं कुछ देर वेट किया यहाँ पर, लेकिन आया ही नहीं सारा फिगर। तो मैं मीटिंग से तुरंत बाहर निकल के फिर से रिज्वाइन किया। तो चलिए, मैं कहाँ पर था? कंपनी कंपनी की बातें कर रहा था, ठीक है। तो कंपनी की जो मैं बातें कर रहा था कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव, वो कैसे पॉसिबल हम कर सकते हैं। हमारे सपने, मैं सपने की बातें कर रहा था कि हमारे सपने हैं और हमारी बहुत सारे सपने हैं, एक सपने नहीं है। अगर एक सपने होते तो आज कोई दिक्कत नहीं होती, अपने सपने को साकार हम करने के लिए हमें ज्यादा समय नहीं लगे। लेकिन ऑन पैसिव में सारे सपने साकार हो सकते हैं, या एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी 2018 में, जो हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, उस समय हमारी कंपनी क्या थी? उस समय कुछ नहीं थी, लेकिन धीरे 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 आज हमारी कंपनी बहुत बड़ी एक ब्रांड बन चुकी है। हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है। जो हमारी कंपनी ने वो बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है, जो हमें बता के, हमें दिखा के, और हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने देखा है होते हुए, कंपनी को करते हुए। कंपनी ने जो टूल्स बनाई, अभी मैं सपोज डेट अगर बताऊं कि आज हम जो ओ कनेक्ट में आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, ये एक जीता जागता सबूत है। पहले हम किस में मीटिंग किया करते थे? जूम में। जूम को देखा कि जूम के अंदर क्या क्वालिटी है, जूम के अंदर कितने फंक्शंस हैं, वो हम सारे लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जूम में किया करते थे। उसके बाद जब हमारी ओ कनेक्ट आई, तो ओ कनेक्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या क्या है। आसमान जमीन का फर्क है जूम और ओ कनेक्ट में। जो कि एस भी कहते हैं कि ये एक ऐसा टूल्स है कि यही टूल्स रेवोल्यूशन लाने वाली है। समझिए बात को, समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम जूम को यूज कर रहे थे तो जूम के बारे में जानते थे क्या था। अब हम ओ कनेक्ट यूज कर रहे थे, हम ओ कनेक्ट को जान रहे हैं क्या है। लेकिन जूम कब फेमस हुआ? जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले जूम थी, बनी थी, मार्केट में थी, लेकिन उसको जानता नहीं था लोग उसको जानता नहीं था। जब जरूरत पड़ी, जब लोग घर के अंदर हो गए, बाहर निकलने का कोई नामो निशान नहीं रहा, अब गांव कैसे चलेगा, कस्बा कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, स्टेट कैसे चलेगा, उसके लिए एक साधन की जरूरत पड़ी। वो साधन माना गया जूम। जब जूम लोग मीटिंग करने लगे तो लोगों को अच्छा लगने लगा, भाई घर बैठे हम सारी चीजों को कर रहे हैं, घर बैठे हम ऑनलाइन मीटिंग कर ले रहे हैं, घर बैठे सारी चीज को डायरेक्शन दे रहे हैं। वो फेमस हो गया जूम। लेकिन जूम एक ऐसी प्रोडक्ट है जो अपने आप को, एक जूम एक प्रोडक्ट है
जो अपने आप को एक कंपनी कहता है। जूम एक प्रोडक्ट है लेकिन अपने आप को वो कंपनी मानता है। ठीक है, इस बनिस्बत से भी हम अगर आपको कहें कि इसके एवज से हम लोग अपने सपने को साकार कर सकते हैं, या एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, आने वाले समय में हम पॉसिबल कर सकते हैं। या कुछ और थोड़ा सा एक पॉइंट में बताऊंगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं दूसरे पॉइंट में बताऊंगा। ये थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में मैंने बता दिया, उसके बाद मैं कुछ थोड़ा बताऊंगा भी, इस पर बातें रखूंगा। तो ओ कनेक्ट और जूम को समझिए। जब ओ कनेक्ट हमारा ये टूल इतना फ्यूचर है, और जब लोगों को समझ में आया कि जूम एक ऐसी टूल्स है कि हम एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, अपनी मीटिंग को कर सकते हैं, तो ये लोग यूज करने लगे। लेकिन जूम एक प्रोडक्ट है, और वही प्रोडक्ट को एक कंपनी बना के अपना कंपनी मानते हैं वो, और वो कंपनी अच्छा खासा पैसा मार्केट से कमाई, और अभी भी कमा रही है बहुत अच्छा खासा, और उसमें फाउंडिंग मेंबर भी उतने नहीं है, वो खुद के हैं। लेकिन अब समझिए कि हम जो 14 लाख समथिंग फाउंडिंग मेंबर हैं, हम इस चीज को जानते हैं, और लोगों को लत लग चुकी है जूम की। जब हमारी ओ कनेक्ट कॉमर्शियल होगी, पूरी तरह से कॉमर्शियल होगी, और ये कॉमर्शियल बहुत ही जल्द होने वाला है। अभी ये कॉमर्शियल होने के लिए तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा कुछ समय का वेट है, जो कि हमारा पैसा जो फ्रीज किया हुआ था, जो फ्रीज कर लिया था किसी मर्चेंट ने, उस मर्चेंट का फ्रीज किया हुआ पैसा जैसे हमारे अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में आएगा, उसके बाद ये पैसा हमारा जो विड्रॉल है उस विड्रॉल को डालेगा, उसके बाद सारी चीज को कमर्शियल की जाएगी। ठीक है, तो बातें इसका भी थोड़ा थोड़ा रखते जाएंगे, जैसे जैसे याद आते रहेगा, क्योंकि मैं तो कोई प्रेजेंटेशन तैयारी करके मैं नहीं आता। अभी भी मैं आया तो मैं भूल गया था कि कौन सा टॉपिक था। जब टॉपिक मिलता है उस हिसाब से मैं बातों को रखता हूँ यहाँ पर। तो जूम की लत लोगों को लग चुकी है, और जब हमारा मार्केट में जब ये कॉमर्शियल होगा ओ कनेक्ट, जब कॉमर्शियल होगा ओ कनेक्ट, और जिस चीज की लोगों को लत लगती है, वो हमेशा चाहता है कि इससे बेहतर चीज अगर हमें मुझे 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 मिले तो मैं इस बेहतर चीज को यूज करूं, चीफ एंड बेस्ट चीज अगर मुझे मिले तो मैं इस चीज को यूज करूंगा। तो हम और आप जो 14 लाख समथिंग फाउंडिंग मेंबर है, वो फाउंडिंग मेंबर इस चीज को तो हम लोग वायरल कर ही रहे हैं, हम लोग इस चीज को वायरल कर ही रहे हैं, राइट। और हम जो वायरल कर रहे हैं, और ये वायरल हो रहा है, एक दूसरे के बीच हम बता रहे हैं, हम ये जो काम कर रहे हैं, अभी जो हमारी मीटिंगें हो रही है, ये वायरल हो रही है, और हमारी कंपनी ने जिस तरह से वायरल किया है, मार्केटिंग की है, वो उसके लिए काफी है। जब ये मार्केट में कॉमर्शियल होगा तो लोग कतार से कतार लाइन लगे रहेंगे। जब हमारे पास अर्निंग आएगी, जब हमारे जो विड्रॉल को छोड़े जाएंगे, तब हम और इसको बढ़ावा देंगे, हम और कड़ी मेहनत करेंगे और लगन के साथ। क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं, ये तो ऑटोमेशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हमारे पर डिपेंड है, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें आएगा ही, लेकिन अगर मेहनत नहीं भी करेंगे तब भी आएगा, तब भी इस पे आएगा, क्योंकि ये ऑटोमेशन पे ये किया हुआ, लागू किया हुआ ऑटो सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, जब हम इस पे करेंगे तो वायरल होगा, एक दूसरे को जानेगा। जब कोई बंदा, वही बंदा, जब हम एक दूसरे को जानकारी देंगे, और वहां पर जो जानकारी लेने वाला बंदा होगा, जो जूम यूज करता होगा, और उसके कानों तक अगर ये बातें पहुंचेगी कि मार्केट में एक ओ कनेक्ट आया हुआ है जो बहुत अच्छा टूल्स है, वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ही अच्छा टूल्स है, और चीप एंड बेस्ट है। अब बताइए, जूम का जितना ये परचेज लगता है, परचेजिंग करने में, क्या हमारी कंपनी का उतना है? जूम का जो कैपेसिटी है उससे बेहतर हमारी कैपेसिटी है या नहीं है? बेहतर है। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, मुझे और बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच थोड़ी थोड़ी रखनी है। तो इससे बेहतर जब जूम मिल जाएगा, जूम से बेहतर अगर ओ कनेक्ट मिल जाएगा तो उसको लेगा। जब लोग परचेज करेगा तो हमारे पास रेवोल्यूशन आएगा, हमारे पास ट्रैफिक आएगी, और ट्रैफिक जब आएगा तो ट्रैफिक जितने भी आनी है, तो ट्रैफिक क्या होगा, हम जितने भी फाउंडिंग मेंबर है, सारे फाउंडिंग मेंबर के होते हुए किसी एक के ही फाउंडिंग मेंबर से गुजरेगा। लेकिन ये ऑटोमेशन है, ये नहीं कि अगर मेरा नंबर आया तो सिर्फ मेरा ही नंबर आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऑटोमेशन है, ऑटोमेटेड, जिसका जैसा नंबर आते रहेगा, जैसे रेवोल्यूशन, जैसे लोग आते रहेंगे, उसी तरह से वो आते रहेगा। और अगर मेहनत करा, अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट आपका जाता है, ये बहुत बेनिफिट है। तो इससे पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास अर्निंग आएगी, जब ये पूरी तरह से मार्केट में कॉमर्शियल हो जाएगी, कॉमर्शियल होने के बाद जब
मर्चेंट हमें पैसा देने लगेगी। तो याद रखिएगा, मैं ये एक चीज बताता हूं, जितना संघर्ष हमारी कंपनी ने किया है, जितना संघर्ष हमारे सीईओ ने किया है, ये संघर्ष आने वाले समय में रंग लाने वाली है। और यही रंग जब लाएगा तो रंग किस चीज का लाएगा? मार्केट में किसी तरह से कोई ग्लिच नहीं रहेगा। मार्केट में हम करप्शन को मिटाने के लिए यहाँ पर आए। जब करप्शन और भ्रष्टाचार अगर यहाँ पर मिटेगा तो लोग जागरूक होंगे, लोगों की नजर पे हम जाएंगे। जो लोग यहाँ पर यूज करने लगेंगे तो यहाँ पर रेगुलेशन, यहाँ पर हमारे टारगेटेड, उस समय ट्रैफिक नहीं, टारगेटेड ट्रैफिक आएंगे। जब टारगेटेड ट्रैफिक आएंगे तो हमारे पास अर्निंग आएगी। जब हमारे पास अर्निंग आएगी, और थोड़ी सी मैं एक झलक रखना चाहता हूं कि हम इंडियन वासी हैं, हम क्यों एवरीथिंग इज पॉसिबल यहां पर बोल रहे हैं कि सारी चीजें, प्लीज कोई किसी चीज को टच ना करें, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब होता है जब बातें करते हैं। जब बातें आने लगती है तो कोई किसी अगर छेड़छाड़ करता है, माइंड कन्वर्ट हो जाता है। प्लीज, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, जरा समझिएगा इस चीज को। जब रेवुलेशन होगी, जब आएगी, तो हमारे पास अच्छे खासे इनकम आएंगे। वो इनकम की वैल्यू क्या होगी वो मैं बताता हूं, कैसे पॉसिबल हम कर सकते हैं। क्योंकि सपने तो लोगों ने देखा होगा, अगर आप साइकिल से चलते होंगे या पैदल चलते होंगे, सपोज बोल रहा हूं, आप पैदल चलते होंगे तो साइकिल की ख्वाहिश रखे होंगे, साइकिल से चलते होंगे तो टू व्हीलर की ख्वाहिश रखे होंगे, टू व्हीलर से चलते होंगे तो फोर व्हीलर की ख्वाहिश रखे होंगे, फोर व्हीलर चलते होंगे तो एक बड़ा फोर व्हीलर जो ब्रांडेड, जो बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी होती है, उसका ख्वाहिश रखे होंगे। प्लस बहुत लोगों ने अपने घर की ख्वाहिश रखी है, बहुत लोगों ने बहुत तरह की, कोई आश्रम तो कोई वृद्धाश्रम, तो कोई तरह तरह की मेडिकल, तो कोई कॉलेज, तो कोई ये, तो कोई वो, कोई गरीबों की मदद, कोई किसी की मदद, बहुत तरह की सपने लोगों ने संजो के रखा है। तो ये कैसे पॉसिबल लगे? इतना आसान है ये सब पॉसिबल करना। लेकिन आपने क्या कहा, ये टॉपिक क्या है? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव। ऑन पैसिव में है तो ये पॉसिबल है। अब वही बताता हूं कि क्यों पॉसिबल है। जब हमारे पास अर्निंग आएगी, जब हमारे पास टारगेटेड ट्रैफिक आएंगे, जब टारगेटेड ट्रैफिक आएंगे तो अर्निंग आनी है हमारे पास। लेकिन अब मेन पॉइंट ये है, इसको समझिए, सारी दुनिया में ऑन पैसिव है और सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, जो जितना काम करेगा वैसा मिलेगा। लेकिन अगर अमेरिका को और सिर्फ हमारे इंडिया को अगर मैं तुलना करता हूं कि अमेरिका में भी लोग रहते हैं, अमेरिका वालों का भी जीवन शैली है, जिंदगी जीने का स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, वो भी फाउंडिंग मेंबर है, हम भी फाउंडिंग मेंबर है। उसको अगर $1 जाएगा तो उसको कितना मिलता है? ₹1 मिलता है उसके बनिस्बत, अमेरिका वाले के बनिस्बत ₹1 मिलता है। और हमें भी अगर $1 मिलता है तो हमें क्या है? ₹1 नहीं मिलता, हमें ₹80 प्लस मिलता है, चाहे 82 मान लीजिए, 84 मान लीजिए, जो चलता है, जो करंट चल रहा है। यही वैल्यू है डॉलर की हमारे इंडिया में। तो सोचिए, क्या ₹1 या $1, तो ₹1 से किसी का घर तो नहीं चलने वाला है। मान लीजिए अब 1000 की मैं बात करता हूं, $1000 अगर किसी अमेरिका वाले को मिला, उसके लिए तो सिर्फ $1000 हुआ। जब रेवोल्यूशन आएगी, जब ये सारी चीजें होंगी, तब की बात कर रहा हूं। उसके बाद पॉसिबल कैसे होगी ये बता रहा हूं। 1000 अगर उसको मिलता है तो उसको 1000 ही मिलता है। $1000 अगर उनको मिलता है अमेरिकन वाले को तो उसको 1000 मिलता है। और वही रेगुलेशन जो ऑटोमेशन होके अगर मेरे पास हुआ, अगर टारगेटेड ट्रैफिक की जो इनकम्स आ रही है, अगर 1000 हमें मिलता है, $1000 अगर हमें मिलता है तो हमें कितना पैसा मिलता है? इसको अनुमान लगाइए, 80,000। अब आगे बढ़ते हैं, पॉसिबल कैसे होता है, आगे बढ़ते हैं। 80,000 में हमारे घर रंग से चलेंगे, आराम से चलेंगे, हमें कोई तरह की टेंशन नहीं होगी, हम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। बस व्यतीत कर सकते हैं 80,000 में महीना। हर इंडियन वासी, हर इंडियन को मैं बोल सकता हूं, मैं प्राउड कर सकता हूं, मैं प्राउड से इस चीज को कह सकता हूं कि हर इंडियन वासी 80,000 में एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। लेकिन 1000 में, 1000 में जो $1000 अमेरिका वालों को मिलता है, क्या 1000 में आज के डेट में इतनी महंगाई में किसी का, महंगाई सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं है, हर जगह है। जैसे जैसे डेवलप होता है ना महंगाई, वैसे वैसे बढ़ते जाता है। तो क्या 1000 में अमेरिका वालों को घर चलेगा? किसी का चलेगा? या आपका चलेगा, मेरा चलेगा? नहीं चलेगा ना, बिल्कुल नहीं। अब आइए उसको हम बढ़ाते 10,000 मान लीजिए। अगर उसको 10,000 मिलता है अमेरिका वालों को, $10,000, तो उसको 10,000 होता है, राइट? अब अगर आपको वही
ऑटोमेशन के हिसाब से $10,000 अगर आपके पास आते हैं तो अब आप कैलकुलेट कीजिए आपको कितना आता है, राइट। तो आप बोलिए अगर आपको 8 लाख रुपया मिलता है महीने का, ये एक दिन का महीने बोल रहा हूं, महीने का बोल रहा हूं, मिलता है, तो क्या आपके जो सपने हैं, जितने सारे सपने हैं, मैंने पहले भी बोला था हर सपने एक बार कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान एक ही होता है, वो एक ही वर्क को कर सकता है, एक वर्क को खत्म करके फिर दूसरे वर्क पे वो हाथ लगा सकता है। तो इसीलिए मैंने पहले बोला था कि जो सपने होते हैं, जो एवरीथिंग है, जिस सारी चीजें हैं, वन बाय वन करके वो पॉसिबल कर सकते हैं। जब 8 लाख रुपया आपको आएगा महीने का, तो क्या आपकी जिंदगी या फिर आपके सपने साकार आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पॉसिबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं 8 लाख में, ये भी तय है, 100% तय है। लेकिन अब मैं वहां की अगर बातें करूं, अमेरिका की बातें करूं, अमेरिका में $10,000 उसको मिलता है तो उसको सिर्फ 10 ही हजार होता है। क्या हमारी जैसे सोच या हमारी जो सपने हैं, क्या उसने सपने नहीं देखे हैं? क्या मिस्टर एस ने उसको सपने देखने के लिए नहीं कहा? ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी सारे ऑन पैसिवियन है, सबको तो सपने देखने बोले हैं मिस्टर एस ने, उसने भी सपने देखे हैं। अब बताइए अगर मुझे $10,000 इंडिया को मिलता है, पाकिस्तान को मिलता है, बांग्लादेश को मिलता है ना, नेपाल को मिलता है, तो हम सबकी बल्ले बल्ले, लेकिन उनके लिए सिर्फ 10,000, अमेरिका वालों के लिए सिर्फ 10,000। क्या उनके सपने पूरे हो सकते हैं 10,000 में? कोई भी कह दे, कोई नहीं कह सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। घर तो सही से चल ही नहीं सकता है, महीने भर का बराबर सही से जो रिक्वायरमेंट होती है, लोगों की जरूरियाती जो होती है, वो 10,000 में चल ही नहीं सकता। मान लीजिए $20,000, अगर $20,000 आए तो उसका घर मान लिए हम चल सकता है, चल सकता है एक अच्छी तरह से, किसी तरह से, अच्छी तरह से नहीं, किसी तरह से चल सकता है। अब मैं 20,000 का, मैं अब आगे नहीं बताऊंगा, आप लोग समझदार है, आप समझ जाएंगे, मैं यहीं पर अपनी बातों को और कन्विंस करने वाली चीज को मैं रोकूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, फिर दूसरी लाइन पे आऊंगा। अगर उसको 20,000 मिल रहा है डॉलर, तो उसके लिए 20,000 हो रहा है, वो अपना घर चला सकता है। और यही पैसा मैंने ऑटोमेशन होके अगर हमें 20,000 आने लगता है महीने की, अपनी $20,000, तो बोलिए 16 लाख रुपया आपको मिल रहे महीने। तो क्या आप अपने जो भी छोटी मोटी, जो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव, ऑन पैसिव में सारी चीजें संभव है, अगर ऑन पैसिव में है तो संभव है। और ये संभव कैसे है कि ये हम सब ने देखा है, ये भी साक्षात गवाह है कि जो फ्रीज किए हुए पैसे अरबों खरबों रुपए है, वो उसका केस जीत लिया गया। ये हमने बुर्ज खलीफा देखा है, ये हमने मेट्रो स्टेशन देखा है, अलसफा मेट्रो स्टेशन को ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन देखा है, हमने और सारी चीजें देखा है, हमने कार मजलिस को देखा है, सुपर कार मजलिस को देखा है, हमने बहुत सारी चीजों को देखा है, हमने और क्या क्या अभी टी हब हुआ है हमारे इजिप्ट में जो हुआ है, अभी हमारे साथ पुलिस काउंसिल जो हुआ है, पुलिस सबमिट जो हुआ है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा है। और हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, इतने मजबूत है हम लोग, हमारी कंपनी की जो लागत है, अगर लागत की मैं बात बता दूं तो आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं लागत की, हम इतने वैल्यूएबल इंसान हैं। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये रेवोल्यूशन लाने वाला है और हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। इसीलिए आज का जो टॉपिक है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव, ऑन पैसिव में सारी चीजें पॉसिबल है। ये अभी कौन कह सकता है? सिर्फ ऑन पैसिवियन कह सकता है, क्योंकि हम ऑन पैसिवियन जानते हैं इस चीज को कि ऑन पैसिव इतनी सारी चीजें की गई है। हमारे पास खुद का डाटा सेंटर, सोचिए एक डाटा सेंटर की अगर मैं बातें करूं, आप लोग भी जानते होंगे, शायद नहीं भी, कोई कोई अगर नहीं जानते होंगे तो मैं हल्का से झलक देते हुए आगे बढ़ता हूं कि क्यों पॉसिबल है ऑन पैसिव में। एक डाटा सेंटर में लागत अगर लगाए, कितना लगाते होंगे? क्या लाख रुपया में होता होगा? 2 लाख में लगता होता होगा? 5 लाख में होता होगा? 10 लाख में लगता होगा? होता होगा? ये करोड़ों की लागत में होता है दोस्तों, करोड़ों की लागत में होता है। आप समझिए, अगर करोड़ों की लागत अगर आपके पास है, और ये एक डाटा सेंटर नहीं, दो डाटा सेंटर, और कितने ऑफिसेस, अगर ऑफिस को आप देखने जाएं, ऑफिस की अगर लागत अगर आप निकालेंगे, और ऑफिस में जितने सारे वर्कर हैं उनकी अगर लागत आप अपने अनुमान से अगर लगाएंगे,
क्योंकि यहाँ पर एक झलक मैं देता हूं कि ऑन पैसिव में जितने भी वर्कर हैं, ऑन पैसिव के कंपनी ऑफिस में जितने वर्कर्स हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने वकील्स हैं, ये सारी चीजें तो हमारे पास है ना ऑन पैसिव में। इस चीज को तो आप मानते हैं ना, इतने सारे हैं हमारे पास। लीगलिटी में हम नंबर 1, लीगलिटी में कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं कोई तहस नहस कर नहीं सकता। अगर तहस नहस करने का होता था आज ऑन पैसिव कब का दब जाता। आज एस मुफारे के पीछे बहुत सारे लोग लगे, बहुत सारे केसेस भी हुए, लेकिन कोई नहीं झुका सका ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस को, क्योंकि उनके पास लीगलिटी है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैसे पॉसिबल है। अगर हम ये बता दें कि ऑन पैसिव में जितने वर्कर हैं, उस वर्कर की सैलरी अगर जोड़ेंगे, सैलरी को भी दूर कीजिए, दरकिनार कीजिए, अगर उसके खान पान में बता दूं तो आपको खान पान में लगेगा कि जिस तरह से मैं बताता हूं किस तरह से खान पान रहता है, कि हम अगर कोई वीआईपी को या अच्छे लेवल के में अगर पार्टी में जाते हैं, तरह तरह की आइटम जो होती है, जो मुझे लगता है यार बहुत अच्छा खाना खिलाया, उसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितनी लागत लगती है। एक वीआईपी मेंटेनेंस खाना उन लोगों को दी जाती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे कंपनी के सीईओ ने कहा। लोगों के खाने की लागत अगर जोड़ दें तो आप लोग समझ पाएंगे। इतनी नहीं, सॉरी, सीईओ ने कहा या फिर कंपनी के जो खाते हैं, जो यूज करते हैं, जो वर्कर है, किसी ने, मैं कंपनी के ही से सुना था, मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैं कोई मीटिंग में ही सुना था, चाहे एस के मुंह से सुना या नज्जाल या कमाल सर के किसी का भी, या टेक टीम के किसी के मुंह से मैंने इस बात को सुना था तभी। और मैं हमेशा याद रखिएगा साथियों, मैं एक ऐसा बंदा हूं कि मैं कभी भी कहीं पर भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता हूं, हमेशा याद रखिएगा। जितना होता है, मुझे जितनी जानकारी होती है, अगर बाद में मुझे कोई सवाल भी करता है तो मैं सवाल को जवाब देने की कुव्वत रखता हूं अपने अंदर, मैं वही बातें कहता हूं। अगर इस चीज को आप समझिएगा कि इतनी लागत लगती है सिर्फ खाना में, भोजन में, तो सोचिए कितनी प्राउड है हमारे, हम सब में कितनी प्राउडनेस है। इतनी लागत वाली कंपनी है आज ये ऑन पैसिव। जब लागत, जिसकी जड़ मजबूत होती है ना, उसके फल भी ज्यादा होते हैं। जिनकी जड़ मजबूत होती है, ये सारे लोग जानते हैं, जिसकी जड़ मजबूत होती है वो पेड़ मजबूत होता है, उसके फल मजबूत होते हैं और उसमें ज्यादा फल भी होते हैं। तो हमारी जड़ को अगर आप समझेंगे, ऑन पैसिव के तह तक आप जाएंगे, तब आपको ऑन पैसिव समझ में आएगा। और ऑन पैसिव को जब आप समझ जाएंगे, तब आप इस तरह से प्राउडनेस के साथ आप बोल सकते हैं कि हमारी एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव। आज इसी में हम पॉसिबल कर सकते हैं। जब इतनी लागत लगाई है कंपनी, तो जब आएगी, तो मैंने अभी थोड़ा सा अमेरिका के बारे में बताया ना, अगर उसको 20,000 मिलता है तो उसको किसी तरह से घर चलेगा, और इससे ज्यादा अगर मिलने लगेगा, ख्वाहिश तो उसकी पूरी नहीं होगी ना। तो आप समझिए, अगर 20,000 अभी उसको मिल रहा है और हमें 20,000 आ रहा है, तो हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आप सोचिए, उसको अगर आपके जैसा मिलने लगेगा, आप जब अपने सपने को साकार कर रहे हैं, तो जब आपके जैसा अगर अमेरिका वालों को मिलने लगा, तो आप कहां रहेंगे। आप छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, क्यों मिस्टर एस ने बोला कि अपने सपने को बड़ा करें, अपने सपने को बड़ा करें। सपने बड़ा करना ऐसा इतना आसान नहीं है। सपने क्या है, हम सपने दो तरह के होते हैं। एक सो के जो सपना देखते हैं, सुबह उठते भूल जाते हैं, लेकिन आंख खोल के जो हम सपने को देखते हैं, जो सच होते हैं, वो भी पूरा कर सकते हैं। अब बोलिए, ये टारगेट हमने आप लोगों को बताया, अमेरिका की तुलना देखे, इंडिया का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, नेपाल का, हमने जो कंपेयर करके बताया, तो क्या हमारे सपने साकार होंगे या नहीं। और ये साकार सपने कैसे होंगे, ये भी तो मैंने पहले बताया कि किस तरह से रेवोल्यूशन आने वाली है, किस तरह से लोग यूज करेंगे। यूज भी मैंने बताया, हल्का झलक दिया, लेकिन बताया जरूर। आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरह से झलक दिया था। इस तरह से बहुत सारी झलक देने की हमारे पास टूल्स है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में अर्निंग में देगी अदर को। और ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं है। हम तो भाई वीआईपी हैं, यहाँ जितने भी सारे कस्टमर आएंगे उनको भी अर्निंग होगी। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मार्केट में जिस तरह से फेसबुक है, यूट्यूब है, और आपका क्या बोलते हैं, ट्विटर है, गूगल है, ये है, व्हाट्सएप है, क्या ये सब चीज से हमें अर्निंग मिलती है उस चीज को यूज करते हो? नहीं। लेकिन हमारी कंपनी ने कहा है कि अगर हमारी कंपनी के टूल्स को अगर आप यूज करते हैं, और उसके ब्लॉग्स वगैरह, बहुत तरह तरह की चीजें हैं, अगर इस पर बातें करूं तो बहुत लंबा समय जाएगा। लोग अगर जब इसको यूज करेगा, बहुत सी चीज, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, हमारी एआई चीज से बेस बना हुआ है।
सारी चीज एआई से मिला हुआ है और एआई आने वाले समय का फ्यूचर है। आने वाले समय का फ्यूचर एआई, जो पूरी दुनिया में, अभी एआई तो चल ही रहा है लेकिन पूरी दुनिया में छाई भी नहीं है, कोई गांव में भी अभी तक नहीं छाया हुआ है। लेकिन जब ये छाने लगेगा तो फ्यूचर ऑफ इंटरनेट जो है उन पे से वो कहा गया है। तो बोलिए रेवोल्यूशन आने वाला है कि नहीं आने वाला है? 100% आएगा। लोग जब इस पे आएगा, जब लोगों को पता चलेगा यहाँ से अर्निंग आ रही है, तो लोग तो दौड़े दौड़े आएंगे। अरे अर्निंग की तो छोड़ो, जब हमारे पास आएंगे, जब हम जितने 14 लाख समथिंग फाउंडिंग मेंबर है ना, हम ही अगर सारे को यूज करेंगे ना, तो इसी से हमारी अर्निंग आएगी भाई। तो जब हमारी लाइफ स्टाइल जब चेंज होगी ना, तो अगल बगल जब देखेंगे यार ये कैसे रहता था, पहले तो साइकिल चल रहा, पहले पैदल चलता था, मोटरसाइकिल से चलता था, अभी कार मेंटेनेंस कर रहा है, घर बना रहा है। ये सारी चीजें देखेंगे, ये तो छुपने वाली चीज नहीं है। जब ये देखेंगे तो लोग तो पूछेंगे ना, जब पूछेंगे तो आप बताएंगे, आप आओ, आप भी, आपका भी स्वागत है। जब लोग आएंगे तो एक दूसरे के कानों पे फैलेगी बातें, जब बातें फैलेगी एक दूसरे के कानों पे, तो बताइए कैसा होगा, आप समझ सकते हैं। और ये सारे के कानों पे जब फैलेगा, जब अर्निंग की स्रोत जब मिलेगी लोगों को, तो सैलाब आएगी, चलो ऑन पैसिव की तरफ, चलो उधर, उसमें अर्निंग आ रही है, अरे ये कुछ नहीं दे रहा है, ये छोड़ो। इसीलिए कहा गया फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, भविष्य का इंटरनेट ऑन पैसिव। ये जितने सारी चीजें चल रही है, सबका एक दौर आता है, सबका एक दौर आता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग, हमारी भी दौर है। हम किसी समय कुछ कम एज के होते हैं, वो एक अलग दौर होता है। फिर धीरे धीरे उस एज से आगे बढ़ते हैं, उस एज में एक अलग दौर होता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो उस दौर में अलग एज होता है। एक जैसा नहीं रहता है। पिछले जमाने की अगर बात करो तो जमाने जिस तरह से टेक्नोलॉजी जिस तरह से हाई हुआ, आज हम बहुत आगे हैं, पहले कैसे थे। लेकिन जब हमारा फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है, जब ये आएगा तो उस समय कैसा होगा, तब सारे लोग इस पर होंगे कि नहीं। हम तो पहले व्हाट्सएप पे नहीं थे, हम तो पहले फेसबुक में नहीं थे, इससे पहले तो फेसबुक नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, लेकिन हम आए ना सारे लोग। आज सबके घर में मोबाइल है, हर बंदे के पास मोबाइल है। क्या पहले किसी के पास मोबाइल रहा करता था? नहीं रहा करता था। लेकिन ये दौर है मोबाइल का, मजबूरी बन गई है लोगों को मोबाइल रखना। उसी तरह जब दौर आएगा ऑन पैसिव का, तो सबका मजबूरी बनेगा ऑन पैसिव में काम करना, ऑन पैसिव में जुड़ना सबकी मजबूरी बन जाएगी, सबकी मजबूरी बन जाएगी। और इसका बेनिफिट कौन उठाएगा? ये 14 लाख समथिंग फाउंडिंग मेंबर्स उठाएंगे। जब सबकी मजबूरी बन जाएगा, अभी जो मजबूरी मोबाइल है, मोबाइल दिया भाई, मोबाइल लेने के बाद रिचार्ज भी करना पड़ता, मजबूरी है। अगर रिचार्ज नहीं करेंगे तो हमारा मोबाइल चलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो ये खिलौना मजबूरी के तहत कर देना। बस ऐसा ही दौर आने वाला है, आप समझिएगा। जब इस तरह से सारे लोग यहाँ पर आएंगे तो वहां पर ट्रैफिक नहीं आएंगे, टारगेटेड ट्रैफिक आएंगे। अब जब टारगेटेड ट्रैफिक आएगी तो बोलिए क्या होगा। ये भी मैंने बताया, अमेरिका का भी तुलना मैंने दिया और इंडिया का भी मैंने तुलना दिया, टारगेटेड ट्रैफिक का भी मैंने बताया, और क्या क्या जितनी सारी चीजें थे। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं कभी भी, मैं साथियों जब से मैंने स्टार्ट किया है, कभी भी मैंने प्रेजेंटेशन तैयारी किया ही नहीं। मैंने सिर्फ ऑन पैसिव को सीखा है, और ऑन पैसिव को सीख के मैं सारी बातों को कर सकता हूं, बस सिर्फ एक चीज को छोड़ के, जो कि टेक्निकल होता है। मुझे टेक्निकल की कोई नॉलेज नहीं, लेकिन ऑन पैसिव में मैंने जितना सीखा है, मैं जितना गहराई पे गया, मैं बहुत कुछ अभी मुझे बाकी है सीखने के लिए। अभी ऑन पैसिव का मैं ओ तक को बढ़िया से नहीं समझ पाया हूं, लेकिन इतनी समझ आई है कि जो समझाऊं मैं लोगों तक रखने की काबिलियत रखता हूं, जो सीखा हूं वो रखने की काबिलियत रखता हूं। लेकिन मुझे लगता है ऑन पैसिव का मैं ओ जो पूरा मुकम्मल होता है ना, वो अभी तक नहीं सीख पाया हूं, लेकिन जितना सीखा हूं वो काबिलियत रखता हूं लोगों के बीच रखने। तो आप समझिए आज का जो टॉपिक था, उस टॉपिक के हिसाब से, मैं टॉपिक के हिसाब से नहीं तो मैं इस तरह से कन्विंस करता हूं कि ताकि लोगों को बढ़िया से समझ में आए। आज जो टॉपिक दिया गया है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव, कैसे है वो आप सारे लोग समझ गए होंगे कि कैसे, और सपने को हम कैसे साकार कर सकते हैं। बिना पैसे के कोई चीज नहीं होता, और पैसे में इतनी ताकत है कि कोई भी चीज को छुपा सकता है। और एक चीज, पैसा से जब बातें आई तो हर इंसान अभी 10-10 दिन जो बढ़ा था ना, उस पर भी मैं थोड़ी झलक रखना चाहता हूं। बढ़ा दे रहा है वो इंसान पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा जो इंसान पैसे के पीछे पड़ता है ना, पैसे के पीछे जो भागता है ना, पैसा उसके हाथ नहीं आता। पैसे की इतनी ताकत होती है ना, जब आपके पास रहता है ना, तो जाने का रास्ता खुद बना लेता है। आप कितनों भी उसको पकड़ के रखो जबरदस्त, ये मैं गोदरेज में बंद करके रखो,
लेकिन इतनी मजबूरी बन जाएगी, आप गोदरेज को खोलेगा और पैसे को बोलेगा जाओ भाई, आप खुद रास्ता दोगे उनके जाने की, इतनी ताकत है उस पर। तो जब आपके पास रहता है, उसको आप संभाल नहीं पाते हो, तो आप अगर पैसे के पीछे भागोगे तो क्या पैसे को पकड़ सकते हो? नहीं, नहीं पकड़ सकते। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि पैसा आपके पीछे आए। तो यही ऑन पैसिव ने किया है, वैल्यू बना के रख दिया भाई। हमारे वैल्यू समझ में आई ना, कैसे वैल्यू है हमारी? मैंने सारी चीजें बताई, तो अब समझिए आप लोग इस चीज को पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल है या नहीं है ना? तो चलिए यही पर यही मेरा स्टाइल है, यही सारी चीजें कि मैं अपनी बातों को चीजों को कहते हुए, और हमारे महेश सर भी हैं यहाँ पर, तो चलिए इनके साथ भी मैंने प्रोग्राम किया है, इन्होंने भी हमें देखा है, और बहुत सारे साथी हैं हमें देखा है, हमें देखे हैं, हम सारे लोगों के साथ, जिनके साथ नहीं जानते थे आज वो भी मुझे जान गए, मैं भी उनको जानूं, और धीरे धीरे सबको जानेंगे। और बस यही विश्वास रखते हैं कि हम जितने भी फैमिली मेंबर हैं, सारे फैमिली मेंबर को हम एक दूसरे को जाने और एक दूसरे का साथ देते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू यू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सर। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त ज्ञान सुदेन सर, बहुत जबरदस्त सर। आपने बहुत ही बारीकी से सर आज के टॉपिक पे अपना विचार रखे सर, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और कहना चाहेंगे सर कि अनजान मोड़ प्लीज क्वेश्चन आंसर ना खोले सर, तो अनजान मोड़ कभी नहीं आते, अनजान मोड़ कभी नहीं आते, बस रास्ता सही होना चाहिए और हर कार्यक्रम इंटरेस्टिंग बन जाता है, बस हमसा एंकर और आप जैसे लोग को होना चाहिए। तो वाह सर, जबरदस्त सर, जितना भी तारीफ करे सर वो आपके लिए कम होगा सर, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बताए सर कि आज सारी चीजें पॉसिबल है तो एस सर के बदौलत है। हम एक दूसरे के सामने आज बोल रहे हैं, अलग अलग जगहों से आज हम लोग एक दूसरे के जाने पहचाने और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ऑन पैसिव के बदौलत। इससे पहले हम ना आपको हम जान रहे थे ना आप हमें जान रहे थे, तो बिल्कुल ये सब ऑन पैसिव का ही देन है। और हम लोग इतना सपना देख रहे हैं भी, तो ऑन पैसिव के में जब से आए हैं तभी से देख रहे हैं, पहले हम लोग का इतना बड़ा सपना नहीं है, क्योंकि यस सर हम लोग को बिल्कुल कहते हैं कि जितना बड़ा सोचो, जितना बड़ा सपना देखो, तो हम लोग आज उस अनुसार हम लोग बहुत बड़े बड़े सपना देखे हैं, और वो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को पूरा होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पेशेंस बना के रखना है। और बिल्कुल आपने सही बोले सर कि अगर अमेरिका वालों को 1 रुपया मिलता है तो हम लोग को 80 रुपया मिलेगा, बिल्कुल 80 रुपया हम लोग का वैल्यू होगा, और अगर उन लोग को 1000 मिलता है तो हम लोग को 80,000 रुपया होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कंपनी के साथ हम लोग आज हैं। हम लोग को प्राउड फील होता है यहाँ पे, और अपने आप को बहुत हमें खुशी महसूस होती है कि हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं, और कुछ लोग को जो नहीं समझ में आता है वैसे लोग गलत बोल रहे हैं, तो वैसे लोग से सावधान रहें और यहाँ पेशेंस बना के रखें। और तो बहुत बहुत धन्यवाद गया सुदेन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुद की आरजू को दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं, खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं, पर आप वह दीपक हैं सर जो औरों के खातिर जलते हैं, औरों के खातिर जलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे हम बुलाना चाहेंगे हमारे ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महेश शर्मा सर जी को, तो और मोस्ट वेलकम। और कहना चाहेंगे हम हैं आपके, आप हैं हमारे, बस प्यार का नाता है, स्वागत के इस घड़ी में बस आपका ही नाम आता है। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर महेश शर्मा सर जी।
Hello. Good Yes, evening to sir. Yes, all. sir. Good evening to all. Thank you so much for inviting me, Dr. Rajiv Ranjan sir. And first of all, I would like to introduce myself. My name is Dr. Mahesh, and I'm your friend. And I belong to Bihar Gopalganj district now. And welcome to our panelist, host Dr. PK Naveen sir, co-host Dr. Rajiv Ranjan sir, Dr. Mahesh Kumar sir, Dr. Ranjit Kumar sir, Dr. Mantu Kumar sir, and Soni Kumari, Poonam Kumari, and part- all participants. Love you all. Today's our chief guest, Mr. Gyasuddin sir, and I would like to thanks for coming first time OP with Global Talent Show. Uh, and many thanks to him, and he has done well performance, and he provided valuable knowledge on this platform OP with Global Talent Show. So many thanks to you, and I would like to thanks our all founding members, brother and sisters, and listening his presentation with a great peace and civility now. So thank you so much, all of you. Go with the flow and sign flow, and over to Dr. Rajiv Ranjan sir. थैंक यू डॉक्टर महेश सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में डॉक्टर राजेश सक्सेना सर जी हैं। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर राजेश सक्सेना सर जी, मोस्ट वेलकम सर। यस डॉक्टर राजीव रंजन सर, मेरी वॉइस क्लियर है? थोड़ा सा सर और स्लो है सर, थोड़ा सा कोशिश करिए, बढ़ाइए। यस, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव रंजन सर मुझे मंच पे बुलाने के लिए। और मैं सबसे पहले तो डॉक्टर पीके नवीन सर से एक रिक्वेस्ट करेंगे सर, ये जो एक्सेसिंग आपका है ये प्लीज़ अगर हटा लेंगे तो मुझे पार्टिसिपेट देखने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सेसिंग दिखा रहा है। डॉक्टर पीके नवीन सर इज एक्सेसिंग क्वेश्चन। डॉक्टर आर के सर थोड़ा तो लाउडली बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही है बराबर आपकी। डॉक्टर पीके नवीन सर, मेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही है? अभी ठीक है सर। यस, मैं कह रहा था सर, ये जो है आपका एक्सेसिंग दिखा रहा है क्वेश्चन आंसर, तो इसको आप हटा लेंगे मैं तो कर प्लीज देता हूँ सर, मैं पार्टिसिपेट देख पाऊंगा। कर देता हूँ सर, बस आप प्रेजेंटेशन को जा रहे कि सर हम कर देते हैं। यस, ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा आज के सेशन को सुन करके। यहाँ पर आज हमारे शेख गयासुद्दीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर को मैं, कि आज वो अपने बिजी शेड्यूल में से जो है समय निकाल करके हम सभी के बीच उपस्थित हुए, और उन्होंने जो है आज बिल्कुल 11,000 वोल्टेज के साथ हमारे इस ऑन पैसिव के मिशन और विजन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। और जो आज का टॉपिक है, इस आज के टॉपिक पर जो है उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो है अपने बातों को रखने का प्रयास किया, और हम सभी को जो है उन्होंने बताया एवरीथिंग ए पॉसिबल कैसे है। तो एवरीथिंग ए पॉसिबल कैसे है, उन्होंने कोई भी पॉइंट्स छोड़ने का प्रयास नहीं किए हैं। बहुत फास्ट और एक सुलझे हुए शब्दों के साथ बहुत सुंदर तरीके से जो है उन्होंने आज के इस सेशन को जो है प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से जो है आज आपने सेशन को पूरी तरीके से जो है प्रेजेंट किया। मैं हमेशा आपको सुनता हूँ टीम बीकान फायर पर, और भी जो है मैं आपको ज़्यादातर टीम बीकान फायर पर ही जो सुनता हूँ।
वहाँ पर बहुत अच्छा जो है आपकी होस्टिंग, बहुत लाजवाब आपके जो है वहाँ पर प्रेजेंटेशन। तो बिल्कुल हम सभी आपके फैन हैं और आप जैसे लीडर इस ऑन पैसिव के मिशन और विजन को सफल बनाने के लिए अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं। हमारे सीईओ मिस्टर एस सर के जो है कंधे से कंधे मिला करके इस ऑन पैसिव के मिशन और विजन को सफल बनाने में आपका जो है आप जैसे लीडर का बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सहयोग है। सो थैंक यू सो मच गयासुद्दीन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर बैठे हमारे सभी अरबपतियों को कि आपके बीच आज आकर के जो है हमें वापस दोबारा से बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से जो है हमारे गयासुद्दीन सर जो है आज अपने बातों को यहाँ पर डिफाइन किए और इस टॉपिक पर उन्होंने जो है एवरीथिंग ए पॉसिबल के ऊपर जो है उन्होंने जिस भी तरीके की बातें की हैं 100% सारी की सारी बातें सच हैं। यहाँ पर इनिट टू विनिट, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ह्यूमैनिटी, आर्थिक आजादी, रेजुलेशन, क्रांति, एवरीथिंग ए पॉसिबल, ये सारी की सारी बातें जो उन्होंने बताई हम सभी के लिए वो कहीं ना कहीं जो है 100% एकदम जो है श्योर है। और आज का सेशन सुन करके अपने आप में एक गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज सर से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। सो थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो इस ऑन पैसिव विथ ग्लोबल टैलेंट शो के मंच की तरफ से आपसे जो है एक नम्र निवेदन रहेगा और आपसे जो है अनुरोध रहेगा कि जब भी आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल पाए तो हम सभी के लिए थोड़ा समय जरूर दें, क्योंकि आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगा आज। और आपने जो है पूरा का पूरा जो है ऑन पैसिव के मिशन और विजन को ही जो है यहाँ पर रख दिया और बहुत अच्छे तरीके से जो है आपने हम सभी को समझाने का प्रयास किया कि हम अगर जो है ऑन पैसिव में हैं तो हमें नेवर गिव, हमें कभी भी हार नहीं मानना है। सभी समस्याओं को सॉर्ट आउट करना है तो कैसे करना है, बिल्कुल एक अच्छे पेशेंस के साथ और धैर्य के साथ। ऑन पैसिव में सब कुछ क्यों पॉसिबल है, हमें भले ही अपने जीवन में जो है ऑन पैसिव आने से पहले जिस भी क्षेत्र में हम थे वहां पर हम कैसा भी जो है जीवन जी रहे थे वो हम सभी जानते हैं अपने जर्नी के बारे में, अपने जीवन के बारे में। बट जो ही हम ऑन पैसिव के अंदर कदम रखे उसके बाद हम इस ऑन पैसिव से अभी तक एक भी रुपए का अर्निंग नहीं कर पाए। बट जो हमारे सोच और हमारे वैल्यू जो क्रिएट हुए हैं वो सोच और वो वैल्यू हमें बताते हैं कि हाँ यहाँ पर हम सभी जो है सेलिब्रिटी हैं, यहाँ पर हम सभी जो है अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सीएम मिस्टर एस मुफारिस सर कहते हैं कि आपके सपने जितने बड़े कर सको करो। और उसी बात को आज हमारे गयासुद्दीन सर ने जो है हम सभी को समझाने का बहुत प्रयास किया। आपको ताज कितने जो है मिलने वाले हैं और आप यहाँ पर जो है बिल्कुल राज तिलक के लिए तैयार हैं। आप जो है हमारे ऑन पैसिव ब्लू में एक प्लेन में बैठ चुके हैं दोस्तों, और वो जो है गरीबपुर से अमीरपुर के लिए जो है हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारिस सर जो बिल्कुल पायलट का रोल उन्होंने जो है बहुत सुरक्षित जो है इस प्लेन को जो है लैंडिंग कराने वाले हैं। बस यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना है हमें, जैसे कहा जाता है ना सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें और अपने आईडी और अपने पासवर्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। क्योंकि यहाँ पर जो है आप एक ऐसे प्लेन में बैठे हैं जिस प्लेन का जो है कभी भी लैंडिंग हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए किसी बड़े लीडर का कहना है कि यहाँ पर कभी भी आपके इकोसिस्टम में ओ वेरीफाई आ सकते हैं, कभी भी आपके पेंडिंग विड्रॉल कपल ऑफ डे में जो है यहाँ पर शुरू हो सकते हैं और आपके सक्सेस का शुभारंभ कभी भी हो सकता है। जरूरत है केवल आपको जो है उसे वेलकम करने के लिए अपने कमर कस लेने और अपनी पूरी तैयारी कर लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच। मैं वापिस दोबारा से जो है आज के चीफ स्पीकर, आज के चीफ गेस्ट हमारे शेख गयासुद्दीन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रेजेंटेशन सुपर डुपर रहा सर, थैंक यू सो मच आपका। और मैं डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, मुगल सराय, वाराणसी, यूपी, इंडिया से आपका दोस्त, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव एंड स्टूडेंट ऑफ सीईओ मिस्टर एस मुफारिस सर। यहाँ पर आप सभी का मैं जो है स्टूडेंट हूँ और आप सभी को सीखता हूँ, और जितना आपको सीखता हूँ उतना ही मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस मंच पे विराजमान हमारे सभी जितने भी इस मंच के होस्ट, को होस्ट, मेंटर और इस मंच के ऑर्गेनाइजर, हमारे सभी लवली पार्टिसिपेट, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी पार्टिसिपेट नहीं दिख पा रहे हैं
अभी तक डॉक्टर पीके नवीन सर का एक्सेसिंग नहीं हटा। सो थैंक यू सो मच राजीव रंजन सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर राजेश सक्सेना सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। बिल्कुल सर, बहुत आपने सही बोले सर, और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हम लोग को बताए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना तुम मुश्किलों का सामना, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश सक्सेना सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में राजीव सर, हेलो। डॉक्टर रंजीत, यस सर, यस सर। आज हमारे इस मंच पे एक नए डॉक्टर साहब आए हुए हैं। डॉक्टर चंदन कुमार भगत हैं, डॉक्टर नहीं, चंदन कुमार भगत हैं सहरसा से। तो उनको जी जी उनको भी इनवाइट कर लेंगे। ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल महेश सर, जरूर। तो चलिए, हम लोग के बीच में चंदन कुमार भगत सर हैं, तो उनको हम मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि बेसब्री से था जिनका इंतजार, बेसब्री से था जिनका इंतजार, आज आए इस महफिल में वो मेहमान, जिनके विचार भुला देते हैं सारे गम, उनको करता हूँ स्नेह भाव से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम, मैं मोस्ट वेलकम सर जी, चंदन कुमार भगत सर जी, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर चंदन कुमार भगत सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो मोस्ट वेलकम सर। ओके, सर का नेटवर्क इशू रहा होगा, तो इस वजह से सर नहीं आ पा रहे हैं। तो जब भी आपका सर कंफर्टेबल रहे या नेटवर्क अच्छा रहे, तो जरूर सर आप यहाँ पे दो शब्द रखिएगा सर। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में डॉक्टर आरजे कुमार सर हैं, तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर आरजे कुमार सर। सर माइक का ओपन खुला हुआ है क्या सबके लिए? यस, यस सर, यस सर। तभी ठीक है, ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में मनोज यादव सर हैं, तो मोस्ट वेलकम मनोज यादव सर, मोस्ट वेलकम सर। राजीव थैंक यू रंजन सर, सर डॉक्टर साहब बोल रहे क्या कुछ? डॉक्टर साहब बोलिए, बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए, आप बोलिए, कुछ बोलो। कह रहे हैं कि डॉक्टर चंदन कुमार सर फोन किए थे कि थोड़ा मैं इमरजेंसी देख रहा हूँ, है ना, तो बाद में आ जाता हूँ। जी जी, ओके सर, हम तो बोले इसलिए जब आप कंफर्टेबल हो तो सर का मोस्ट वेलकम रहेगा। तो ओके सर, तो मनोज यादव सर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे दिक्कत हो रही है क्योंकि नहीं वो सर, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, बस ये पैनल ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया। और आपने मेरे को इनवाइट किया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल के ऊपर जितने भी होस्ट को होस्ट हैं और आज के हमारे प्रेजेंटर जो भी रहे ग्यासु भाई, तो उनको भी बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। और उनका जो प्रेजेंटेशन रहा बहुत ही अच्छा रहा। और देखिए ये एक हम लोगों को बस यहाँ उन्होंने जैसे अपने हिसाब से बताया, बड़ा अच्छा बताया। और तो खाली हम लोग को एक पैशंस बना के रखना है और वो हम लोग बना के रखे हुए हैं। और यह
देखिए ब्लेसर की बात हुई थी तो मैं गयासुद्दीन भाई से मैं एक वो कर रहा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही, मतलब वैसे नहीं है ये एक एक देखिए उन्होंने एक यूट्यूब के बारे में बात कर रहा था, तो मैं एक यूट्यूब के थ्रू ही यहाँ एंटर हुआ हूँ। मेरा कोई ब्लेसर नहीं था, और मेरे पे आज तक ना किसी बड़े लीडर का मेरे पे नंबर ही नहीं था। बट मेरे को इतना पूर्ण विश्वास था एक वीडियो देखने के बाद, इतना मेरे को विश्वास हुआ, और मैं ये समझिए आज तक तभी से ऐसे ही मतलब उस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, और बड़े अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। और मैं सभी लोगों को कहता हूँ, मैंने कहा जितना अपना कंपनी को फॉलो करेंगे आप उतना आगे बढ़ते जाएंगे। तो गयासुद्दीन जी ने एक वो बताया कैलकुलेशन, जो फॉरेन कंट्री और इंडिया के बारे में। देखिए वो डॉलर और रुपए का वो डिफरेंस होता है, वो अलग चीज है। हम लोग ने 97 दिया तो उनके लिए 97 था, बट हमारा 97 9,000 समथिंग 8,000 था। तो वो चीज अलग है, वो मैटर एक अलग मैटर रखता है। तो वो तो कंट्री वे पे चलता है, उस चीज को हमें नहीं देखना। बट वो जो पैसा आएगा जिस रेशो में हमने दिया है उसी रेशो में पैसा हमारे पास ही आएगा। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में डॉलर का वैल्यू ज्यादा है और हमारे यहाँ 80 है, तो वहां पाकिस्तान के अंदर कुछ ज्यादा है। तो वो तो एक कंट्री वे पे अलग अलग चलता रहता है। बट गयासुद्दीन जी का जितना भी मतलब शेयरिंग रहा बहुत ही बढ़िया, और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ वो ऐसे ही आते रहें और हम लोगों को गाइड करते रहें। तो थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ओवर टू यू थैंक यू, सर। थैंक यू मनोज यादव सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। और बिल्कुल हम लोग को यहाँ पे पेशेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में मनोज दुबे सर हैं, तो मोस्ट वेलकम मनोज दुबे सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच थैंक यू सर राजीव रंजन सर, डॉक्टर थैंक यू सो मच आपके लिए डॉक्टर साहब। और वाओ, काफ़ी शानदार आपकी होस्टिंग सर, आप दिल को छू लेते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। माई सेल्फ मनोज दुबे फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आप सभी का दोस्त हूँ और ऑन पेसो का छोटा सा एक स्टूडेंट भी हूँ। सर्वप्रथम मैं ऑन पेसो के हमारे रिस्पेक्टेड CEO मिस्टर एस मुफारफ सर को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने बहुत ही ब्रॉड अपॉर्चुनिटी आप हम सभी को दी है, जिसके माध्यम से आज हम इस शानदार और नॉलेजेबल मंच पर एकत्रित हुए हैं। और यहाँ से इस मंच से काफ़ी हम ज्ञान अर्जित भी करते हैं और नित नई ऊंचाइयों को भी छू रहे हैं। तत्पश्चात इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर महेश शर्मा जी को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी बेहद मेहनत से और बेहद ही लगनशीलता के कारण इस मंच को तैयार किया है और हम सभी के बीच में उन्होंने इतना प्यारा मंच लेके दिया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर महेश कुमार शर्मा सर। तत्पश्चात इस मंच पर समस्त सभासद, कोर कमेटी के समस्त सदस्य और बैकएंड में हमारे सभी साथी, नारी शक्ति से ऑल सिस्टर्स एंड ऑल अटेंडर्स को मेरा सादर नमन, वंदन, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे जो ग्रेट लीडर थे, प्रेजेंटर महोदय शेख गयासुद्दीन सर, काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया उन्होंने, काफ़ी अच्छी प्रस्तुति की और बहुत ही नॉलेजेबल बातें उन्होंने हम सबके भी समक्ष में रखी हुई हैं और समझ में भी आया और काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। और इसी तरह अगर हमें ग्रेट लीडर्स आके यहाँ पर सिखाते रहेंगे या हमें इस तरीके से कुछ ज्ञान नॉलेजेबल चीज़ें बताते रहेंगे तो डेफिनेटली एकदम हम जरूर कुछ ना कुछ और भी ज्ञान कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच शेख गयासुद्दीन सर, थैंक यू सो मच और आशा करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह मंच पर आते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों यहाँ कहना चाहूँगा, जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना,
जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित तुम्हें, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रखना। तो दोस्तों, यहाँ बोलना चाहूंगा कि हमें अपने आप को बी प्रिपेयर्ड रखना है, अप टू डेट रखना है, चाहे वो सिस्टम को लेके हो, चाहे हमारी खुद की निजी पर्सनल जिंदगी में हो या किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में हो। हमें हमेशा अप टू डेट रहना है और बी प्रिपेयर्ड रहना है। तो डेफिनेटली हम जितने भी हमारे लाइफ में अवसर आएंगे और जितने भी हमने गोल बनाए हैं, जितने भी हमारे सामने लक्ष्य हैं, हम डेफिनेटली उनको अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सभी को एक बार पुनः नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज दुबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर, आपने सही बोले सर। और हम भी कहना चाहेंगे कि सपनों को अपने सांसों में रखो, सपनों को अपने सांसों में रखो, मंजिल को अपने बाहों में रखो। हर एक जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में मातृशक्ति से शारदा सिंह मैम है। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। शारदा सिंह मैम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम। ओके, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में यहाँ पे डॉक्टर महेश सर अरवल बिहार से हैं। तो मोस्ट वेलकम सर। डॉक्टर महेश सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? तो मोस्ट वेलकम सर। हेलो। यस सर, यस सर, थैंक यू इसी तरह सुना गयासुद्दीन सर को, लाजवाब, फैंटास्टिक, ऑसम, माइंड ब्लोइंग सेशन सर, बहुत गजब की, एकदम इनक्रेडिबल सेशन सर, इनक्रेडिबल सर का आज का टॉपिक भी था, एकदम एग्जैक्टली सर, इतना बहुत बढ़िया लगा सर, एकदम बहुत बढ़िया सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ गयासुद्दीन सर का, और बहुत बहुत आभार। और मैं उम्मीद करता हूँ सर हमेशा यहाँ पे आते रहें और अपनी ओजस्वी बातों से, अपनी इनक्रेडिबल नॉलेज से हम लोग को विभूत करते रहें। तो ओवर टू यू राजीव रंजन सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू महेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में सत्येंद्र पांडे सर हैं। तो मोस्ट वेलकम सत्येंद्र पांडे सर। धन्यवाद सर मंच पे बुलाने के लिए। मैं सत्येंद्र पांडे बगदुमपुर जहानाबाद बिहार से। आज के हमारे प्रेजेंटर गयासुद्दीन सर को दिल से धन्यवाद कि हम लोगों को आने वाले जो भविष्य है उसकी झलक हम लोगों को बीच में रखे। तो इसके काफी सराहनीय है सर का मतलब प्रेजेंटेशन, इसमें कहना ही नहीं है। और इसके बाद में हमारे राजेश सक्सेना सर आए, वो भी उससे जोड़ के ही हम लोगों के बीच में बताए कि हम लोग आने वाले समय के अरबपति हैं। तो राजेश सक्सेना सर को भी दिल से धन्यवाद कि ये झलकियां जो हैं आने वाले समय का आज हम लोग अपनी आंखों से सर के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद सभी सर को और इस मंच पे उपस्थित
सभी महानुभावों को। सो धन्यवाद राजीव सर। थैंक यू सत्येंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में निशांत कुमार मिश्रा सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। निशांत कुमार मिश्रा सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम। ओके, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में धीरज कुमार हैं, तो मोस्ट वेलकम धीरज कुमार। धीरज कुमार सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम। हेलो। यस सर। थैंक यू सर बुलाने के लिए, और पार्टिसिपेंट को नमस्कार सर। और जो हम लोग का इंफॉर्मेशन दिए हैं गया सुदीन सर, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो सुपर डुपर ट्रेनिंग दिए सर, जो हम लोग को सपना साकार करने का एक और उसमें एक नया उमंग जोश बढ़ा दिए हैं। किस तरीका से हम लोग को पैसा को कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे हम लोग सपना पूरा करें और कैसे सपना पर अपना कायम बना के रखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू सर। थैंक यू धीरज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। तो यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में अंबिका मोहंती सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। अंबिका मोहंती सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं हरीश साव हैं, तो हरीश साव सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। जी सर नमस्कार। होस्ट वेलकम सर, वेलकम सभी को नमस्कार। शेख असुद्दीन सर को झारखंडी जोहार। मैं झारखंड हजारीबाग बड़का गांव से बोल रहा हूं सर। सर आप लोग को बात सुनकर बहुत आनंद कभी कभी लगता है सर, और क्या बोलूं सर, शेख असुद्दीन सर तो हम लोग बड़का गांव में ऐसे भी आते रहते हैं और हम लोग को बहुत कुछ सिखाते रहते हैं, और हम लोग एक्साइटेड हैं सर। आप लोग को बात सुनकर हम लोग सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं सर, और सिखाने का जो काम करते हैं आज देख रहे हैं सर कि सब डॉक्टर जितना सब डॉक्टर ही सब हैं जो हम लोग को आज बात सिखा रहे हैं। हम लोग बहुत खुशी की बात है सर, और क्या बोलूं सर, अभी सीख रहे हैं हम लोग, और बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भुवनेश सौ प्रसाद हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। भुवनेश सौ प्रसाद, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है सर तो मोस्ट वेलकम। हाँ सर, मेरी आवाज जा रही है सर। मैं भुवनेश्वर प्रसाद नालंदा जिला से बोल रहा हूँ सर। ओके सर, मोस्ट वेलकम सर। हाँ, मैं भुवनेश्वर प्रसाद नालंदा जिला से बोल रहा हूँ। ऑल फाउंडर सर, मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ।
हेलो सर, आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर है सर, आपकी आवाज है सर। मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि डर कर नैया पार कहीं नहीं कर सकते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। मोस्ट वेलकम सर। मैं अपना बात यहीं पर मैं विराम देता हूँ। दैट्स ऑल सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आंसू ना होते तो आंख इतनी खूबसूरत ना होती, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी का कीमत नहीं होती, अगर मिल ही जाता सब कुछ केवल चाहने से मेरे दोस्त, तो दुनिया में ऑन पैसिव की जरूरत नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, ओके तो सर। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में बाबा जी शरण सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। डॉक्टर रंजीत सर आ रहे हैं। ओके सर, ओके। तो चलिए, डॉक्टर रंजीत कुमार सर, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है सर, तो मोस्ट वेलकम। ओके, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि धर्मचंद चौहान सर हैं, तो मोस्ट वेलकम धर्मचंद चौहान सर। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव रंजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें आप जो इस मंच पे ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो मंच पे इनवाइट करने के बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी अभी जो मैं धर्मचंद चौहान सर, आप सीताराम चौहान, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल आजमगढ़ की धरती से बिलोंग करता हूँ सर। और अभी अभी जो प्रेजेंटेशन दिए चीफ गेस्ट हमारे शेख ज्ञानुद्दीन सर जो है, बहुत 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 सुपर प्रेजेंटेशन दिए, जिससे मतलब आदमी को मतलब बहुत अच्छे सीखने के चांस, सुनने के चांस, समझने के चांस, मतलब हर चांस उसमें उपस्थित हैं जो उन्होंने दे दिया। अगर हम उसी पे अगर ध्यान से रहें तब भी हमें कोई दिक्कत ना रहेगी। तो आदमी जो है कि सबसे पहले हम उनको जो है कि जिनके द्वारा हमें गॉड गिफ्ट मिला है उनको बहुत बहुत प्रणाम। और इस पे उपस्थित जो है कि होस्ट को होस्ट, ऑर्गेनाइजर, प्रेजेंटेटर और पार्टिसिपेंट सभी को हमारी तरफ से दंडवत प्रणाम। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, जो चीनता है वही कीमता है, और होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो इसमें ऑन पैसी को जो चीना है वही कीना है, और जिसको खुदा ने मंजूर किया है वही इसको पाया है। क्योंकि जिन जिन शख्स ने हमें ये बताया, हम अपनी बता रहे हैं सर, जो मैंने इसका फाउंडरशिप लिया, तो जिन्होंने हमें बताया कि एक ऐसा वो आया है, मतलब कंपनी है, ऐसे ही बताया हमको कंपनी है, उसमें ज्वाइन करना है और ऐसे ऐसे है उसमें। और तो हम, मैंने बोला नेटवर्किंग तो नहीं है, तो इस तरह की, तो कह रहे नहीं नहीं वो अलग चीज है। मैं बोला कि चलो आप नहीं बता पा रहे तो मेरे को उनसे बात कराइए जो आपको बताए होंगे, जबकि वो भी मार्केटिंग करते हैं लोग बहुत, तो मतलब ये एलएमएल में और वो प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। तो वो मेरे को फिर उनके बारे में बताया कि वो हैं एक हम मेरे जानने वाले, वो मेरे को बताए हैं। मैं बोला उनको बताइए, मेरे को जरा 1 मिनट के लिए बात कराइए मेरे से। बोले ठीक है। तो नंबर मेरे को दिए, मैंने बात किया। मैं बोला भाई मेरे को फला आदमी ने नंबर दिया आपसे बात करने के लिए, आप मतलब कोई ऑन पैसी नाम की कंपनी आई है और उसमें आप क्या है उसके बारे में मेरे को बताएंगे। तो मेरे को बस 2-4 शब्द ही बताए। मैंने बोला इसमें एंट्री कैसे करना होगा, तो कह रहे हैं पहले आप अपनी आईडी लगाइए, फिर उसके बाद आईडी ग्रीन कराना पड़ेगा, ये हुआ। मैंने बोला चलिए ठीक है, मेरा करिए, चाहे जैसे भी मेरा करिए, जबकि मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। मैंने दूसरे दिन मैंने छुट्टी मार दिया। मैं बोला कि नहीं हो पाया, रात में प्रयास बहुत किया, उस समय बहुत तेज चल रहा था 21 में। तो मतलब उस समय इंटरव्यू बहुत ज्यादा वही हो रही थी लोगों की। तो
नहीं हो पाया तो फिर मैंने दूसरे दिन छुट्टी मारा। मैं बोला मेरे को ये करना ही है, करना है अनुपस्थिति में मेरे को एंट्री करना ही करना है, चाहे जैसे भी करना है। सर टाइम के तो अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपनी बातों बस को रखिएगा एक सर, बस थैंक बस यू। सर, बस अब लांग ज्यादा नहीं है सर, थोड़ा सी है। तो फिर उन्होंने जो है कि मेरे को बताया और मैंने अपनी आईडी ग्रीन कराया, फिर उसके बाद ले लिया। लेकिन जो हमें बताए, जो हमें वहां ले गए, वो अभी तक आईडी नहीं ले पाए। उस समय तक मैंने डेली रिक्वेस्ट किया लेकिन नहीं कर पाए। तो वही मैं कह रहा हूँ सर, जो चीना है वो टीना है, ऊपर वाला जिसको चाहा है वही इसको पाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं शांति टुडू मैम है, तो मोस्ट वेलकम मैम। शांति मैम, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो मोस्ट वेलकम। ओके। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किशोर बोडके सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। ओके। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गणेश मानिक सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। ओके। अब यहाँ पे हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर पीके नवीन सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे मंच पे समय देने के लिए। मैं डॉक्टर पीके नवीन, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती, गया मगध बिहार से आप सभी साथी का यहाँ पे स्वागत वंदन करते हुए आज की टॉपिक जो सर गयासुद्दीन सर का रहा, बहुत ही बारीकी से आज की टॉपिक को समझाने बतलाने की कोशिश किया सर ने। एक एक पॉइंट पर आपने डिस्कशन किया सर। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी लोगों को आपके द्वारा साझा की गई जानकारी बहुत उपयोगी साबित होगा सर। और ऐसा मुझे लगता है मुर्दा जो लोग होंगे उनके अंदर भी एक जान फूंकने का काम किया सर आपने, जिसके लिए आप जाने जाते हो सर। वाह, सुपर, ओशम, सुपीरियर सर। आपके माध्यम से इस मंच पर हम लोगों ने जो अनपैसिव का रूपी नॉलेज गेन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर गयासुद्दीन सर आपका। और कहना चाहूँगा सभी लवली फाउंडिंग मेंबर्स का, जिन्होंने कि हमेशा की भांति आज भी अपना कीमती समय देकर गयासुद्दीन सर को सुना, और जो गयासुद्दीन सर के द्वारा ज्ञान रूपी अमृत का जो प्रसाद हम लोग को दिया, हम लोगों ने ग्रहण किया गया, हम लोगों ने बाखूबी ग्रहण किया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब सर गयासुद्दीन सर को बुलाया जाए सर, और टाइम बहुत काफी हो चला है, और फिर सर मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाया जाए सर। सो ओवर टू होस्ट डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर। थैंक यू परवीन सर, बिल्कुल सर। यहाँ पे जो भी हमें दिख पा रहे थे सारे लोग को हमने इनवाइट किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद परवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले चलते हैं। और यहाँ पे आज के चीफ गेस्ट हमारे प्रेजेंटर शेख गयासुद्दीन सर को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि सबकी सोच को आकार दिए हैं, सबकी सोच को आकार दिए हैं आपने, हम सबों पर ये उपकार किए हैं। धन्यवाद करते हैं आपके शब्दों के लिए, आपने आज के कार्यक्रम को साकार किए हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम गयासुद्दीन सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव कुमार सर की आपकी जो होस्टिंग रही। आप कंटिन्यू इस तरह से बने रहें और लोगों के बीच रहें, लोगों को आमंत्रित करते रहें और शेरो शायरी का माहौल बना के रखा है आपने, इसके लिए थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स है। और साथियों, आज मैं ये ग्लोबल टैलेंट शो में मैं जो आया हूँ, तो इसका टोटल श्रेय अगर जाता है तो हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार नवीन सर को जाता है, क्योंकि प्रवीण कुमार सर ने मुझे कई बार मैसेज डाला, कॉल किया, लेकिन मैं आ नहीं पाया था समय नहीं रहने के कारण। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगने लगा जब इनका मैं मैसेज देखा, बोला ये गलत बात है,
अगर नहीं जा रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैं गलत नहीं कर रहा था, एक्चुअली समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन चलो आज भी अगर मैं आया हूँ तो 2 सेशन करने के बाद मैं आया हूँ आप लोगों के बीच। तो ऐसा ज़रा बिज़ी शेड्यूल रहता है और वर्क भी जिस तरह से है थोड़ा-सा चलता है, थोड़ा चल रहा है। तो इसके लिए सारा श्रेय आज मैं थैंक्स करूँगा मिस्टर डॉक्टर परवीन कुमार नवीन को कि थैंक यू सर। और मैं यही कहूँगा सर इसी तरह से आप कंटिन्यू बने रहें। आपकी अथक प्रयास से आज मैं यहाँ पर आया और आपके बिहाफ आपके रेफरेंस से जो मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई इस मंच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा एक हुजूम है डॉक्टरों की। अगर मुझे कभी कुछ हो जाएगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों से सलाह लेने के लिए इस मंच में एंट्री मारूँगा, बोलूँगा सर मुझे ये प्रॉब्लम है। तो सब अलग-अलग हिसाब के डॉक्टर हैं यहाँ पर, तो मुझे किसी भी परेशानी होगी तो उस परेशानी की समस्या की समाधान ज़रूर यहाँ से मिलने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की जो समूह है, तो मैं यही प्रे करूँगा परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह से कि आप लोगों की जो समूह डॉक्टरों की समूह है, ये बहुत बड़ी यूनिक बनने वाली है सर। क्योंकि जो समूह अगर एक चीज़ की समूह अगर बनती है ना तो बहुत ताकतवर होती है। जैसे आज हम देखिए कंपनी में बहुत सारे कंपनियों में हैं लोग, लेकिन हमारी कंपनी की जो खूबसूरती है या जो ताकत है, वो हमारी समूह की है। हमारे समूह में हम कितने फाउंडिंग मेंबर्स हैं? 14 लाख समथिंग। तो कितनी बड़ी यूनिटी और कितनी बड़ी ताकत है ये। इस चीज़ को समझिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो समूह है, डॉक्टरों की समूह है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ और सारे डॉक्टर्स को जोड़ें और अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स को लाएँ क्योंकि यहाँ और एक चीज़ अभी मैंने एक मनोज दुबे सर को सुना। वाक़ई सर मैंने बातें तो सारे लोग करते हैं। बातें सारे लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। हो सके मेरी बातों से कभी किसी को तकलीफ भी होगी या हुई होगी या अभी भी हुई होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इनको मैंने जब सुना मनोज दुबे सर को, वाक़ई सर लाजवाब 2 ही शब्द उन्होंने बोला, 2-4 ही शब्द बोला, लेकिन बहुत ही अच्छा। और राजीव सर फिर से अगेन थैंक यू आपको। और यही चंद बातें कह के मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ें अगर यहाँ सिर्फ़ ये नहीं कि गयासुद्दीन सर आए, प्रेज़ेंटेशन दिए, तो उनकी बात को मानना है। नहीं, यहाँ पर जितने भी सारे लोग आते हैं, चाहे प्रेज़ेंटर हो, होस्ट हो, को-होस्ट हो, अटेंडी हो, जो फीडबैक दे रहे हैं, शेयरिंग दे रहे हैं, उनकी बातों को भी अगर अच्छा लगता हो, तो आप ज़रूर उनकी बातों को अडॉप्ट करें, अपनाएँ और अपनी निजी ज़िंदगी में वो सर उस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर इस चीज़ को करेंगे ना साथियों, तो आप बिल्कुल आगे की ओर बढ़ते जाएँगे, कभी पीछे नहीं रहेंगे, कभी कोई सोच में पड़े नहीं रहेंगे। आपकी ज़िंदगी मस्त आपकी लाइफ़ मस्त चलेगी। और आज का जो सेशन रहा यहाँ, सेशन ही लाजवाब रहा आप लोगों के सहयोग से। मेरा जो मानना था, मैं जिस तरह से ऑन पैसिव को माना हूँ, जिस तरह से ऑन पैसिव को समझा हूँ, उस हिसाब से अपनी नॉलेज को मैं हर जगह देता हूँ और कोशिश करूँगा फिर कभी दोबारा आप लोगों के बीच आने का और बेहतर से बेहतर आप लोगों को नॉलेज देने का। तो यही चंद बातें कह के मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूँ। वी आर सो इलेक्ट्रॉनिक और सबकी माइंड पे